तो दोस्तों पिछली वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और मैंने आपको बताया कि ड्रॉप शिपिंग को असली तरीके में कैसे किया जा सकता है। ड्रॉप शिपिंग के साथ साथ क्योंकि सेल करने की बात हो रही है तो हम सेल कर सकते हैं कुछ प्लेटफॉर्म के ऊपर, खुद की वेबसाइट बनाई बिना भी, है ना। और मैंने सेल किया है मीशो के ऊपर, है ना। मैंने मीशो को क्यों चुना? क्योंकि मैं भी बिगिनर हूँ। ड्रॉप शिपिंग मैं ऑलरेडी करता था, शुरू से ही करता था, क्योंकि मैं ऑनलाइन सर्च करता रहता था कि कैसे मैं अपनी अर्निंग कर सकता हूँ। सबसे बढ़कर है कि आपका प्रोडक्ट दिखता कैसा है लोगों को, है ना। ऐसे ही टूटी फूटी चीज़ की वीडियो बना के या फोटो डाल दोगे तो कोई नहीं खरीदेगा भैया उसको, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। आपको जो ये 4 नंबर वाली फ़ोटो दिख रही है कितनी ख़राब है, देखो कितनी ख़राब फ़ोटो है। तो मैंने इसको इन्हेंस कर लिया एआई की मदद से। इस फ़ोटो को इन्हेंस कर लिया मैंने एआई की मदद से। अभी देखिए जो फ़ोटो आपको दिख रही है ये सभी मैंने एआई से बनवाई है, इसको इन्हेंस करवाया है, ठीक है। आप भी बनवा सकते हो चैट जीपीटी के थ्रू। बस फ़ोटो अपलोड करो और इन्हेंस इमेज लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्ट की इमेज बन जाएगी और ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। देखो ये जो नई निकलवाई है मैंने, कितनी अट्रैक्टिव लग रही है ना। मैं बिना जीएसटी नंबर के सिर्फ यूआईएन नंबर से अपनी स्टेट के अंदर सेल कर कर बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहा हूँ। वुमेन क्लोथ्स और जेंट्स के क्लोथ्स भी जो है सेल करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने 5 प्रोडक्ट ही लिस्ट किए हैं और मेरे पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर आ चुके हैं, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है और आपको सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। आपको सबसे पहले अपना एक यूआईएन नंबर बनवा लेना है, ठीक है। बहुत आसान प्रोसेस है, आपको प्रोसेस में दिखाता हूँ कैसे बनवाना है यूआईएन नंबर। तो ये गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जहाँ पे यूआईएन नंबर हम बना सकते हैं ऑनलाइन, घर बैठे भी अपने फ़ोन से भी बना सकते हैं भैया। तो अपने आपको जो है अपना जो पैन नंबर है उसके अकॉर्डिंग अपना एक नेम जो होता है पैन नंबर के ऊपर, वो ही नेम सेम टू सेम यहाँ डालना है और पैन नंबर भी डालना है ना। परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो डालने हैं, उसकी डिजिट जो लिखे होते हैं वो डालने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको प्राइमरी ईमेल एड्रेस डालना है, प्राइमरी फ़ोन नंबर डालना है और आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से स्टेट से हो, ठीक है। कौन से स्टेट में आप जो है यूआईएन नंबर अप्लाई करना चाहते हो, आप उसी स्टेट में सेल कर सकते हो फिर, है ना। तो सेकेंडरी नंबर और सेकेंडरी ईमेल एड्रेस भी डाल देना। और ये जो आपको मैप वाला निशान दिख रहा है ना, इसका यूज़ करके आप मतलब ऑटोमेटिकली आपको जो फिल है, जो मैप वाली जो एड्रेस वाला जो सेक्शन है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। बस आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ये वाला, ठीक है। जो मैप का आइकन है नीचे आके आपको सिलेक्ट करना है कौन सी आइटम आप सेल करना चाहते हो, है ना। जैसे मैं पे वुमेन क्लोथ्स वगैरह सेल करना चाहता हूँ या फिर मैन के जो क्लोथ्स है या है ना लेडीज सूट्स वगैरह है वो जो है मैं सेल करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं सर्च कर सकता हूँ, है ना। ये गलती से गलत टाइप हो गया, एक बार सही से टाइप करने दो मेरे को, है ना। तो वहाँ नीचे आ जाएगा, नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, है ना। तो मेरे को टॉप 5 प्रोडक्ट चूज़ करने हैं यहाँ पे। कितने? टॉप 5 प्रोडक्ट चूज़ करके उनको सेलेक्ट करना है और फिर प्रोसीड करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं सेल कर सकता हूँ मीशो के ऊपर। जैसे यहाँ पे मैंने वुमेन सर्च करा तो वुमेन के जितने ऑप्शन है वो दिखने लगे मेरे को, ठीक है। तो मैं इसमें से किसी भी 5 को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो गुड्स और सर्विस आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो और प्रोसीड पे क्लिक करके आपका यूआईएन नंबर आ जाएगा। यूआईएन नंबर बनाने के बाद आप इसका यूज़ कर अपनी स्टेट के अंदर सेल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ अपनी स्टेट के अंदर, ठीक है, स्टेट से बाहर नहीं। और अगर आपको ऑल ओवर इंडिया सेल करना है तो मैं कहता हूँ आप जीएसटी नंबर ले लो, है ना। लेकिन जीएसटी नंबर आप कब लोगे? देखो अगर आपकी भी क्या है कि सेल ही आने स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी जीएसटी नंबर लेने का कोई मीनिंग नहीं बनता है, ठीक है। मैं कहता हूँ आप यूआईएन नंबर लो, वहाँ से अपनी स्टेट के अंदर ही सेल करो और सेल करके आप कुछ अपनी इनकम जनरेट करो भैया। प्रोसेस मोबाइल से ही बताऊँगा, आप मोबाइल से ही सब कुछ कर सकते हो। किसी लैपटॉप की या किसी प्रिंटर की भी आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई प्रिंटर नहीं चाहिए, कोई लैपटॉप नहीं चाहिए, कोई भी कॉम्प्लिकेट सेटअप नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो जैसे ही आप अपने फ़ोन के अंदर मीशो को ओपन करोगे, वहाँ अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो सप्लायर हब के नाम से ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करोगे तो अकाउंट बनाने को कहेगा। अकाउंट बना लेना, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आप देख के समझ जाओगे। उसके बाद में एक नया ऑप्शन होगा, पॉपअप होकर दिखेगा आपको, सप्लायर हब के नाम से एक नया ऑप्शन दिखेगा। उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे प्रोसीड पे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कैटलॉग अपलोड करने का। यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट को जो लिस्ट कर सकते हो मीशो के ऊपर, ठीक है। तो जैसे अपलोड कैटलॉग पे क्लिक करोगे तो एक ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, है ना। यहाँ पे अपलोड की जो है सेक्शन दिखेगा आपको, जहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हो और किस तरह का अपलोड प्रोडक्ट जो है आप यहाँ पे लिस्ट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने ये कुर्तीन वुमेन ड्रेसेस में इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने कि मेरा ये प्रोडक्ट है। और यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज का ध्यान रखना कि ब्लर ना हो इमेज, है ना।
तो यहाँ से जो आपको इमेज सेलेक्ट करनी है वही इमेज सेलेक्ट कर लो एक बार, ठीक है। उसके बाद में नीचे प्रोडक्ट का नेम डालना है और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है। आप चैट जीपीटी से निकलवा सकते हो, मैंने भी निकलवाया चैट जीपीटी से। ये ऊपर 4 प्रोसेस है, मतलब 4 स्टेप है। चारों स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्यूसी में चली जाएगी, ठीक है। तो ये ऑल प्रोडक्ट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट क्यूसी में गया है या एरर आया है, ठीक है। तो नीचे देखो क्यूसी इन प्रोग्रेस दिखा रहा है ना। तो जब ये दिखाने लगे इसका मतलब है कि ये प्रोग्रेस में चला गया है। क्यूसी का मतलब होता है क्वालिटी चेक में चला गया है, ठीक है। तो इस तरह आप अपना प्रोडक्ट जो लिस्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया उस तरह आपको अपना मीशो का अकाउंट सेटअप करना है। मीशो के अकाउंट को सेटअप करने के बाद आपको एक प्रोडक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो जैसे मैंने एक प्रोडक्ट ढूंढ लिया है मेरे लिए, तो इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए मुझे इसकी कुछ अच्छी इमेज निकालनी पड़ेगी, है ना। तो ये मैंने बल्क में ले लिया था, मतलब 10-15 सूट जो हैं ये मैंने बल्क में ले लिए थे और मेरे को एक सूट पड़ा 200 रुपीज़ का, है ना। 180 के आसपास कुछ पड़ा था, तो अब अप्रोक्सीमेट मान लो 200 रुपीज़, ठीक है। तो अब एक बात पे ध्यान देना आपको कि जो मीशो है ना, अगर आपका प्रोडक्ट 200 रुपीज़ का है तो आपको कितने में उसको वहाँ पे सेट करना है, उसका प्राइस कितना सेट करना है। देखो अगर आपका प्रोडक्ट 200 रुपये का तो सिंपल सा फंडा है, आप इसको 350 में सेल आराम से कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 350 अपना प्रोडक्ट का प्राइस वहाँ पे रखते हो तो मीशो प्राइस आप 350 रखते हो और उसके अंदर डिलीवरी चार्जेस कितने लगेंगे वो नीचे आपको दिखा देगा, ठीक है। वो डिलीवरी चार्जेस मान लो इसमें मेरे 78 डिलीवरी चार्जेस लगे हैं। तो 78 डिलीवरी चार्जेस लगने के बाद इतने प्राइस के अंदर जो है मेरा प्रोडक्ट दिखेगा लोगों को, है ना। तो मैंने 379 इसका प्राइस रखा था, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस 379 रुपीज़ मैंने रखा था और 78 डिलीवरी चार्जेस लग गए थे। तो 450 के आसपास कुछ पड़ गया, तो 450 के आसपास कुछ पड़ गया, ठीक है। अब मैंने उसका MRP रखा 500 रुपीज़ या 557 रुपीज़, इतना कुछ रखा मैंने उसका MRP और उसे जो है लिस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन लिस्ट करने से पहले मैंने ये इमेजेस कहाँ से जनरेट करी जो आपको दिख रही है। ऐसी इमेज तो मेरे पास थी ही नहीं। तो इस इमेज के लिए मैंने क्या किया, चैट जीपीटी का यूज़ किया। चैट जीपीटी पे गया, मैंने मेरे इस क्लोथ को जो ये कपड़ा है इसकी फ़ोटो डाल दी वहाँ पे मैंने और उससे कहा कि एक इनहेंस्ड इमेज बना के दो। उसने मुझे बारी बारी करके मैंने उससे 3 इमेज निकलवाई और ये 3 इमेज आपको दिख रही है। इन 3 इमेजेस को मैंने वहाँ पर लिस्ट किया, है ना। अपलोड करते टाइम मैंने इन 3 इमेजेस को अपलोड किया और जो सबसे अच्छी इमेज थी उसे सबसे पहले अपलोड किया ताकि वो सबसे ऊपर दिखे, है ना, सबसे पहले दिखे वो, है ना। जब हम सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर जो इमेज दिखती है वो उसको आपको सबसे पहले ही अपलोड करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे आपको एक अच्छा सेलर बनना है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपकी अपनी प्रोडक्ट की इमेज और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छा रखना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के लिए भी मैंने AI का यूज़ किया, मैंने सभी प्रॉम्प्ट उसको डाल के दे दी और AI ने चैट जीपीटी ने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार डिस्क्रिप्शन बना के रेडी कर दिया। अब मैं अगर अपनी सेल बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 20% 30% ऑफ की ऑफ़र जो है मीशो के ऊपर चलते रहते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, उन ऑफर्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास नोटिस में 2 ऑफ़र चल रहे हैं अभी, इनमें से मैं किसी एक ऑफ़र को ज्वाइन कर लूँगा। अब मुझे क्या करना है कि जो ऑफ़र्स मीशो के ऊपर चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे को मेरा प्राइस प्रोडक्ट का जब मैं लिस्टिंग करूँ तो रखना है। मान लीजिए 20% ऑफ चल रहा है तो मेरे को प्राइस कुछ ऐसे रखना है कि अगर उसमें 20% ऑफ भी हो जाए तो मेरा मार्जिन ज़्यादा घटे ना, 100-150 मार्जिन बनता रहे, मतलब बना रहे। तो इन ऑफर्स को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि आपका 3x हो जाता है। इसमें जैसे दिखा रखा है कि 3x सेल्स, है ना, कि आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। अगर आपकी प्रोडक्ट पर सेल्स भी नहीं है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका फर्स्ट प्रोडक्ट या आपकी फर्स्ट सेल आ जाए इस मेथड के थ्रू, ठीक है। मेरी भी सेल इंक्रीज इसी मेथड से हुई थी। मैंने थोड़ा प्राइस में थोड़ा ऊपर नीचे किया और 20% 30% जो ऑफर्स आते हैं उसमें मैंने लॉगिन कर लिया, है ना। तो वहाँ से मेरी सेल इंक्रीज हुई। तो ये वो तरीका है कि हम अपनी सेल इंक्रीज कर सकते हैं। और याद रखना कि इस टाइम के अंदर चैट जीपीटी बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आपको AI का यूज़ करते रहना है, ठीक है। जैसे मैंने AI से फ़ोटो निकलवाई अपने प्रोडक्ट के लिए, वैसे ही आप वीडियो भी निकलवा सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए। डिस्क्रिप्शन, सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन बनवा सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो उसे यूज करना है ना, उसका यूज कर आपको ग्रो करना है, ठीक है। AI एक बहुत ही शानदार तरीका है अगर आपको सच में 2025 के अंदर अर्निंग करनी है तो।